हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी है। तो प्लीज़ गाइस कमेंट करना, और स्टोरी कैसी लगी है, न्यू स्टोरी तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा गाइस। शायद आज का लास्ट पार्ट हो सकता है, तो देखते हैं, स्टार्ट करती हूँ। लेट्स स्टार्ट। वांग जी के साथ बातें करते आ रहे थे, विंग के साथ समझते हुए, और विंग भी बस हैप्पीली उन लोगों के साथ बातें करते हुए, जो होता है ना कि चीयर कर रहा था कि सच में मज़ा आएगा, ये होगा वो होगा। हमारा विंग भी नॉर्मली हमारे वांग जी के साथ वो भी बातें कर रहा था। देन वांग जी और विंग के बीच में ऐसी ही छोटी मोटी बातें होती जा रही थी। देन हम हमारे वांग जी को देखते, वांग जी जस्ट विंग से कहता कि चलो हमें भूख लगी है ना, हम खाना खाते हैं। विंग कहता है हाँ खाना। तो वांग जी कहता है हाँ चलो मेरे साथ, ऐसे कहता है। देन विंग के हाथ को पकड़ लेता है और कुरैन को देखते हुए विंग कहता है बेबी बेबी। तो वांग जी कहता है वो अंकल संभाल लेंगे, चिंता मत करो, ठीक है। तो विंग कहता है कि ठीक है। देन उसके बाद वांग जी विंग को लेकर था और विंग जस्ट देख रहा था। वांग जी विंग के लिए चेयर खोलता है। विंग कहता है क्या क्या करूँ। तो वांग जी कहता है बैठो। तो विंग कहता है यहाँ। तो वांग जी कहता है हाँ। और विंग देख रहा था वो चमकती हुई चीज़, मतलब जो बड़ा सा टेबल था ना, उसे चमकते हुए देख रहा था। देन उसके बाद वांग जी जो था विंग के सामने खाने की प्लेट रखता है। विंग बस देख रहा था, सर्वेंट आकर वहाँ पे डालते थे। विंग थोड़ा सा घबरा रहा था, क्योंकि अजीब नए नए लोग दिख रहे थे भाई विंग को, इसलिए विंग घबरा रहा था। वो वांग जी के हाथ को टाइटली पकड़ लेता है, जहाँ पे वांग जी कहता है चिंता मत करो, ये तुम्हें खाना दे रहे हैं। विंग कहता है क्यों, मैं लेके आ जाता हूँ खाना। तो वांग जी था विंग नहीं, यहाँ पे तुम्हें कहीं से लाने की ज़रूरत नहीं है, घर में खाना होता है, ठीक है। तो विंग कहता है कि देन विंग को खाना दिया जाता है और विंग खाने को देख रहा था। वांग जी जस्ट उसे बताता है कि कैसे खाना खाना है। तो विंग जस्ट उसे समझ में नहीं आ रहा था। वांग जी कहता है कोई बात नहीं, तुम हाथों से खा सकते हो। विंग कहता है कि ठीक है। देन विंग अपने हाथों से खाना खाने लगता है। देन वांग जी बस उसे देख रहा था और विंग कहता है ये टेस्टी है। तो वांग जी बस स्माइल करता है। देन विंग का खाना खत्म होने के बाद वांग जी उसे पानी देता है। विंग पानी को पीता है और विंग वांग जी को देखकर स्माइल करते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो वांग जी कहता है बहुत ज़्यादा अच्छा है। देन उसके बाद विंग अपने बेबी के पास आता है। बेबी कुरैन के साथ था और विंग जस्ट कहता है कि अंकल मैं बेबी को ले लूँ। तो कुरैन कहता है कि क्यों। तो विंग कहता है बस ऐसे ही, बहुत वक्त हो गया ना आपने पकड़ लिया। तो कुरैन कहता है कि ठीक है। देन विंग को बेबी को दे देते। देन उसके बाद विंग बेबी को पकड़े, बेबी ऐसे विंग बेबी के साथ बातें कर रहा था, वो अपनी भाषा में बात कर रहा था। कुरैन बस देखता है और कुरैन वांग जी से कहता है कि वांग जी तुम यहाँ पे लेके तो आए हो, बट उसके लिए यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल होने वाला है, तो तुम्हें उसका ध्यान रखना होगा, समझे ना। पहले तो उसे हमारी लैंग्वेज सिखाओ, हम लोग किस तरह से बात करता है, हम चाइनीज़ में जो बात करते हैं उसे बताओ, ठीक है। तो वांग जी कहता है ठीक है अंकल। जहाँ पे कुरैन कहता है कि शीशन भी कहता है कि हाँ हम समझा देंगे अंकल। कुरैन जस्ट कहता है कि ठीक है। देन उसके बाद वांग जी बस विंग को बस कमरे में लेके चला जाता है। देन जस्ट कहता है कि हम कल पूरे सिटी को घूमने जाएंगे। तो विंग जस्ट कहता है बस ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग बेबी को अच्छे से सुलाने के बाद वो वांग जी के करीब आता है और वांग जी के करीब आते हुए कहता है कि वांग जी कहता है तो विंग कहता है कि मुझे तुम्हें चूमना है। तो वांग जी जस्ट कहता है कि देन उसके बाद विंग जो था ना वांग जी करीब आता है। देन उसे चूमने लगता है। वांग जी बस उसे देख रहा था और वो भी धीरे धीरे उसे किस बैक करना स्टार्ट कर चुका था। वो दोनों एक दूसरे को धीरे धीरे किस बैक करते जा रहे थे। देन उसके बाद हमारा वांग जी जो था ना वो विंग के जो बैक को धीरे से सहलाते हुए कहता है विंग कहता है तो वांग जी कहता तुमने मुझे याद किया। तो विंग कहता रोज़ हर रोज़ मैंने तुम्हें याद किया, बहुत ज़्यादा याद किया। तो वांग जी बस एक छोटी सी स्माइल करता है और कहता है मैंने भी। विंग कहता है सच में। तो वांग जी कहता है हाँ। तो विंग कहता है तुमने इतना वक्त क्यों लगाया था, वो नहीं बताया तुमने। तो वांग जी कहता है विंग मैं यहाँ पे अपनी फैमिली को बताने के लिए आया था कि मुझे कोई पसंद है, और उन लोगों को मनाने के लिए मुझे इतना वक्त लगा। तो वांग जी से विंग कहता है क्यों। तो वांग जी कहता है क्योंकि तुम एक आदिवासी थे, ऊपर से तुम एक लड़के थे, तो जैसे कि तुम्हारे यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाता, यहाँ पे भी कभी कभी कोई फैमिली इन सारी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती है। तो मेरे साथ भी वही हो रहा था, इनको समझाने के चक्कर में मुझे यहीं पे रहना पड़ा और मैं यहाँ से जा भी नहीं सकता था। और फिर मेरा मन ही नहीं हुआ एक फॉरेस्ट ऑफिसर बनने का, क्योंकि तुम्हारी याद आती थी, तो इसलिए मैंने जॉब को स्किप कर दिया। और वैसे भी मेरे अंकल चाहते थे कि मैं बिज़नेस करूँ, तो मैंने बिज़नेस पे ध्यान देना शुरू किया। बिज़नेस किस तरह का। तो वांग जी बस कहता है कि तुम्हें पता चल जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है। तो विंग कहता है कि ठीक है। देन उसके बाद वांग जी कहता है तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सीखनी होगी। विंग कहता है क्या, मुझे क्या सीखना, मुझे सब कुछ आता है। तो वांग जी कहता है इस तरह की भाषा, और वांग जी इंग्लिश में विंग के साथ बात करता है, चाइनीज़ में बात करके दिखाता है। और विंग कहता है ये क्या बोला। तो वांग जी कहता है ये लैंग्वेज तुम्हें सीखनी होगी,
तो विंग कहता ओके। तो वांग जी कहता है क्योंकि बाहर के लोग यही भाषा बोलते हैं। तो विंग कहता है ठीक है। देन उसके बाद वांग जी विंग को नेक्स्ट डे बाहर घुमाने के लिए लेके चला जाता है। विंग देखता है कि उसकी तरह बहुत सारे लोग हैं और विंग के आजू बाजू जल्दी जल्दी जा रहे हैं। विंग देखता है विंग थोड़ा डरा हुआ था, वांग जी को पकड़ के ही रखता है। वांग जी बस कहता है कि रिलैक्स, मैं हूँ तुम्हारे साथ। विंग जस्ट कहता है कि ठीक है। और विंग जस्ट कहता है कि बेबी को अपने घर में नहीं छोड़ना चाहिए था। वांग जी कहता है चिंता मत करो विंग, अंकल संभाल लेंगे। तो विंग कहता है ठीक है, बट बेबी को याद आई तो। वांग जी कहते चिंता मत करो। तो वांग जी विंग को शहर को दिखा रहा था और विंग जस्ट देख रहा था। वांग जी कहते देखो वो लोग कैसे बात कर रहे हैं। तो विंग बस देखता है। वांग जी जस्ट कहता है कि देखो वो लोग कैसे बात कर रहे हैं, कैसा खाना खा रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, देख रहे हो ना। तो विंग बस कहता है कि हाँ। और विंग के लिए ये सारी चीज़ें नई थी, इतनी सारा शोर शराबा। तो विंग का सर दर्द का। विंग कहता है मुझे अजीब लग रहा है। तो वांग जी कहता है ठीक है। और वांग जी विंग को डायरेक्टली कार में वापस लेके आता है और विंडो को बंद कर देता है सारी चीज़ों को। और वो विंग को देखते हैं। विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहते आप कैसा महसूस कर रहे हो, मुझे पता है ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, बट तुम्हें थोड़ा सा सीखना होगा, ठीक है। तो विंग बस हाँ में सिर हिलाता है। देन उसके बाद वांग जी विंग को घर में लाने के बाद होता है ना कि वो उसे बता रहा था। देन उसके लिए विंग के लिए एक टीचर रखा गया था जहाँ पे विंग को सारी चीज़ें समझा सके। एंड विंग के बच्चे की देखभाल करने के लिए एक नैनी को रखा गया था। और विंग रोज़ अपने बच्चे की मसाज करता था, जहाँ पे मसाज करने के बाद वो अपने बेबी की एक्सरसाइज करता था, उसे नहलाता था, खुद ही खाना खिलाता था सिर्फ बच्चों को। बच्चा जब सो जाता था तब नैनी ध्यान रखती थी और जब बच्चा जागता था तब विंग ध्यान रखता था। वांग जी जब घर में आता था वो विंग से पूछता था कि तुमने क्या किया क्या नहीं। और विंग पूछता था कि तुम वापस इतना देर से क्यों आए। तो वांग जी बताता कि वो काम पे गया था। विंग भी इन सारी चीज़ों को समझ रहा था और विंग को डेली वो एक नई मूवी देखता था जहाँ से उसे कुछ नॉलेज मिल सके, सिटी के लोग कैसे होते क्या होते। तो विंग धीरे धीरे सीख रहा था और वांग जी भी उसे समझा रहा था। यानी इसी दौरान वांग जी और विंग 2 बार इंटीमेट भी हो चुके थे। हाँ, इंटीमेट हो चुके थे। वांग जी को पता चल चुका था विंग प्रेग्नेंट हो सकता है, इसके कारण वांग जी प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करता था हमारे विंग के लिए। देन उसके बाद विंग को तो पहले तो वो चीज़ पसंद ही नहीं आई थी। वो क्या था, विंग ने जस्ट वांग जी से कहा था कि मुझे नहीं चाहिए, ये बहुत अजीब लग रहा है। बट वांग जी ने उसे समझाया था कि इसके बाद तुम फिर से बेबी को बर्थ नहीं दोगे। तो विंग ने कहा था कि क्या तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए। तो वांग जी ने कहा था कि चाहिए बट इतनी जल्दी नहीं। विंग ने कहा था क्यों। तो वांग जी ने कहा था कि अभी हमारा बेबी छोटा है ना इसलिए। तो बट विंग ने कहा था कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। बट वांग जी ने कहा था कि ये प्रोटेक्टिव करती है। विंग ने कहा था बिल्कुल भी नहीं। बट वांग जी ने ज़बरदस्ती से विंग से मनवा लिया था और विंग ना चाहते हुए भी उसमें विंग को एडजस्ट होना पड़ा था। विंग ने फर्स्ट टाइम में बहुत मना किया था बट वांग जी ने उसे कहा था कि ये तुम्हारे सेफ्टी के लिए होगा करके। तो विंग ने बस वांग जी की बातों में हाँ किया था। सेकंड टाइम में विंग को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट फर्स्ट टाइम में विंग ने बहुत नखरे दिखाए थे, ऐसे हुआ। देन उसके बाद वांग जी और विंग 2 बार इंटीमेट हो चुके थे इस टाइम पे। देन अभी विंग को देखते हैं जहाँ पे विंग अभी वॉशरूम में जो था नहा रहा था। हाँ, अब विंग को नल ऑन करना आता है भाई, कैसे करना है कैसे नहीं, तो वो नहा रहा था। तभी वांग जी भी जो था ना वो सुबह उठकर वहाँ पे आ चुका था। वो धीरे धीरे अंदर आते हुए कहता है विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता है क्या कर रहे हो। तो विंग कहता है नहा रहा हूँ, देखो मैंने गीज़र को ऑन किया है। तो वांग जी कहता है ठीक है सही किया, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी और विंग बस एक दूसरे को देख रहे थे। तभी विंग कहता है क्या। तो वांग जी बस एक छोटी सी स्माइल करता है। हाँ, वांग जी बस एक छोटी सी स्माइल करता है एंड छोटी सी स्माइल के साथ हमारा वांग जी एक छोटी सी स्माइल करता है ना, तभी हमारा विंग वांग जी की तरह टर्न होता है और वांग जी बस उसकी तरफ आता है और विंग के लिप्स के साथ अपने लिप्स को अटैच करता है। देन पैशनेटली उसे किस करना स्टार्ट कर चुका था और विंग भी उसे पैशनेटली किस कर रहा था। वांग जी विंग को दीवार के ऊपर पुश करता है। देन उसके बैक के लेके पूरी तरह से किसेस करना स्टार्ट कर। विंग भी उन किसेस को फील कर रहा था, वो भी सारी चीज़ों को फील कर सकता था। एंड देन वांग जी बस अपने पैंट को नीचे खसका कर बस विंग के साथ अपने आप को कनेक्ट करता है। देन उसके बाद वो दोनों ऐसे ही अपने राउंड को कंप्लीट करते जा रहे थे। कुछ वक्त के बाद वो दोनों बाहर थे जहाँ पे विंग बस स्माइल कर रहा था और वांग जी को देखकर वो बस स्माइल कर रहा था। वांग जी कहता है क्या हुआ है। तो विंग कहता है आज मेरा टेस्ट है। तो वांग जी कहता है गुड। विंग कहता है तो मैं पास हो जाऊँगा ना। तो वांग जी कहता है हाँ मुझे पता है ऐसे कहता है, क्योंकि वांग जी ने जो विंग के लिए ट्यूशन लगाया था ना तो वो इंसान विंग का टेस्ट लेता है इसलिए। और विंग बस वहाँ से जाते हुए कहता है कि मैं ब्रेकफास्ट करने जा रहा हूँ, तुम चलोगे। तो वांग जी कहता है हाँ क्यों नहीं। एंड देन हमारा विंग उस फ्रिज के पास आता है और फ्रिज को ओपन करता है और बार बार अपने सर को अंदर घुसा रहा था जहाँ पे सर्वेंट विंग को देख रहे थे। वांग जी विंग कहता है हाँ ठंडी हवा आ रही है। तो वांग जी कहता है विंग मैंने कहा था ना एसी से भी ठंडी हवा आती है। बट विंग कहता है यहाँ पे बर्फ़ भी है। तो वांग जी कहता है हाँ मुझे पता है। देन वांग जी विंग को समझा रहा था और विंग को तो पहले जो सब्जियाँ कैसे कट की जाती, विंग तो अपने हाथों से सब्जियों को तोड़ता था ना, उसे नहीं पता था कि कैसे कट किए जाते। विंग को जब वो चीज़ पता चली विंग तो पहले शॉक हो चुका था। विंग को लगा था कि वो अपनी उंगली काट देगा, बट नहीं, उसने विंग की उंगली नहीं काटी थी, वो वांग जी की उंगली काट रहा था।
उसने वांग जी की उंगली को कट कर दिया। तो विंग उस टाइम पे बहुत रोया था। वांग जी को याद है ये सारी चीज़ें विंग की। जब विंग फर्स्ट टाइम किचन में घुसा था, फर्स्ट टाइम जब किचन में घुस कर वो सारी चीज़ों को ट्राई कर रहा था, अजीब अजीब हरकतें करते हुए, जस्ट विंग देख रहा था कि सच में इससे ये होता है। और विंग को आग लगाने वाली चीज़ थी ना, पहले से वो शौक था, बट वांग जी ने पहली बार जब उसे लाइटर से आग लगाते हुए दिखाया था ना, उसके बाद विंग इस चीज़ के में एडजस्ट हो चुका था। विंग जब देखता है कि गैस ऑटोमेटिकली ही जलती है करके, विंग ने जस्ट कहा था कि ये तो सच में आग है। तो वांग जी ने कहा हाँ, इस पर तुम खाना बना सकते हो। तो विंग ने कहा था कि ठीक है। तो विंग जो था ना, वो घर के बाहर जो था ना, वो पेड़ पौधों को देखते हुए कहता कि वो तो वो सब्जियां नहीं है। तो वांग जी बताता था कि वो मार्केट में लाते हैं। तो विंग ने मार्केट के बारे में भी जान लिया था। मतलब वांग जी ने सारी चीज़ें विंग को समझा दी थी, सब कुछ धीरे धीरे। अगर विंग को कुछ चीज़ नहीं आता ना, तो हमारा शीचान जो थे ना, वो समझाते थे, कुरैन भी उसे समझाते थे। और विंग सारी चीज़ों को अच्छे से समझ कर फील करता था। देन उसके बाद धीरे धीरे ऐसे वक्त गुजर रहा था। अभी 6 मंथ के बाद देखते हैं, हाँ 6 मंथ के बाद अभी विंग पूरी तरह से रेडी था, क्योंकि उसे एक पार्टी में जाना था। क्योंकि वांग जी ने कहा था कि उसे उसके साथ चलना होगा। विंग ने कहा था बट क्यों, मैं घर में ही ठीक हूँ ना। वांग जी ने कहा था कि नहीं, अब तुम सब कुछ सीख चुके हो, तुम्हें सब कुछ पता है प्रॉपर तरीके से, तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तो विंग ने कहा था कि ठीक है। एंड देन विंग को अच्छे से रेडी कर लिया गया था, और विंग का बेबी भी अच्छे से रेडी था। उसके बाद वो लोग जो थे ना, वो पार्टी के लिए आ चुके थे। विंग बस इतनी सारी लाइट को देखकर वो थोड़ा शॉक हो जाता है। वो वांग जी को टाइटली पकड़ लेता है। वांग जी कहता है चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है। और विंग और वांग जी की नैनी भी उनके पीछे थी, बेबी को पकड़े हुए थे। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ते हुए चलते जा रहे। विंग ने अच्छे से कोट को पहन लिया था। देन उसके बाद वो लोग अंदर आते हैं, बहुत सारी तस्वीरें निकाली जाती है। मिस्टर लान वांग जी इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू से पूछा जाए, बट वांग जी कोई रिस्पॉन्स नहीं था। देन विंग के साथ बस अंदर आ चुका था। अंदर आने के बाद वांग जी और विंग अपनी जगह पे आ चुके थे। विंग अपने बेबी को पकड़ता है। देन वहाँ पे प्रोग्राम डीजे सब कुछ स्टार्ट हो गया। विंग कहता है कि बेबी रोएगा। तो वांग जी कहता है चिंता मत करो। उसके मैंने देखो सर पे क्या लगा है। तो विंग देखता है जिससे बेबी को ज़्यादा वॉइस ना सुनाई दे। बस विंग उसे देखकर बस छोटी सी स्माइल कर, बेबी भी हंसता है। और विंग बेबी को लेकर अच्छे से बैठ चुका था, क्योंकि अभी बेबी 1 साल की होने वाला था ना, इसलिए कुछ वक्त के बाद हो जाएगा। तो वांग जी और विंग जो थे ना, वो प्रोग्राम को देख रहे थे। बट सडनली लान वांग जी का नाम लिया जाता है। इसके कारण विंग कहता है कि तुम्हारा नाम ले रहे है ना, तुम्हारा नाम क्यों ले रहे? तो वांग जी कहता है क्यों ले रहे? विंग जस्ट कहता है कि अवार्ड। तो वांग जी कहता है और वांग जी के ऊपर फ्लैश लाइट होती है, जिस कारण वांग जी जस्ट उठकर चला जाता है। देन विंग जस्ट कहता है कि ओ माय गॉड, ये मेरा हस्बैंड है। ऐसे कहते विंग जोर से चिल्लाता है, जिसके कारण सभी लोग देख रहे थे। और वांग जी बस विंग को देखकर बस एक आँख मारता है। विंग इसके कारण ब्लश करता है। देन वांग जी ऊपर चला जाता है। ऊपर में जाने के बाद विंग को वांग जी को अवार्ड मिलता है। देन अवार्ड मिलने के बाद सभी लोग वांग जी को जो बारे में तारीफ़ करना स्टार्ट करते। वांग जी बस नीचे आता है विंग के साथ। देन वांग जी के साथ बातें करने के लिए, कोलैबोरेशन करने के लिए बहुत सारे लोग आ रहे थे। वांग जी उनके साथ बात कर रहा था और विंग के साथ भी खड़ा था। जहाँ पे विंग देखता है कि यहाँ पे कितनी सारी खूबसूरत लड़कियाँ हैं करके, तो विंग को ऑफकोर्स जेलसी फील तो होगी ना। वांग जी उन लड़कियों से अच्छे से बात कर रहा है। विंग को नहीं पता ये लड़कियों से बात कर रहा है, उसे पता है विंग को जलना तो नहीं चाहिए क्योंकि वांग जी उसका है। बट फिर भी वांग जी और विंग ने थोड़ी ना शादी की है। विंग को पता है एक शादी भी होती है करके। वांग जी और विंग ने शादी नहीं की है, वो दोनों बस एक दूसरे के साथ ऐसे ही रह रहे हैं। विंग को ये भी पता है। विंग ने वांग जी से इस बारे में बात भी नहीं की है, बिल्कुल भी नहीं। बट वांग जी को देखता है विंग लड़कियों के साथ बात करते। विंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। विंग वांग जी के हाथ को टाइटली पकड़ लेता है। वांग जी उसे देखते हैं, कहते हैं क्या हुआ है? तो विंग कहता है तुम उससे क्यों बात कर रहे हो? तो वांग जी कहता हाँ किससे? विंग कहता वो लड़की से, वो खूबसूरत है, क्या तुम्हें पसंद है? तो वांग जी विंग को देखते हुए क्या? विंग कहता हाँ तुम बात कर रहे हो। तो वांग जी कहते हैं विंग वो मेरे साथ काम करना चाहती है, इसलिए मैं उससे बात कर रहा हूँ। तो विंग उसे देखता है, कहते काम? तो वांग जी कहता हाँ। तो विंग कहता है काम करोगे तो साथ में रहोगे तो ऑफिस रोमांस होगा। तो वांग जी कहता हाँ। तो विंग कहता मैंने ऑफिस रोमांस ड्रामा देखा था। वांग जी बस विंग से कहता विंग ऐसा नहीं होगा। विंग कहता मुझे नहीं पता। तभी वो लेडी कहते कि मिस्टर लान ये कौन है? तो वांग जी जस्ट कहता ये। और विंग को सीधे खड़े होते हुए कहता है कि ये मेरा पार्टनर है, मेरा हस्बैंड विंग। विंग उनको हेलो कहो। तो विंग उनको देखता है और विंग कहता है कि हेलो। विंग अपने सर को झुकाते हुए कहता है कि हेलो। जहाँ पे वो लेडी कहते हैं कि हेलो विंग। विंग कहता है वो लेडी कहती कि वैसे मिस्टर लान हमें नहीं पता था कि आपका कोई पार्टनर भी है करके, हमें तो लगा था आप सिंगल हो। तो वांग जी कहता है नहीं, ये मेरा पार्टनर है। एंड ऐसे कहते हुए वांग जी पीछे से अपने बच्चे को लेते कहते ये मेरा बेबी है आयुवान, लान आयुवान। ऐसे कहते वांग जी ग्रीट करा था। जहाँ पे वो लेडी कहते कि ओ सही में तो मिस्टर लान? वांग जी कहता है हाँ सही में। ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद वो लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे। विंग भी वहाँ पे खड़ा था, थोड़ा सा वो कंफर्टेबल हो चुका था। और उन लोगों की लैंग्वेज को विंग चाइनीज़ लैंग्वेज को समझ सकता था। इंग्लिश में जो भी बात करता था विंग उन सारी चीज़ों को समझ सकता था। बस सिर्फ इतना है ना कि विंग को थोड़ा प्रोनाउंसिएशन मतलब बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता था, टंग स्लिप होता था। विंग के लिए थोड़ा मुश्किल था समझ। कभी कभी ना हम कोई चीज़ ना समझ सकते हैं बट बोलने में हमें प्रॉब्लम होता है। गाइस ये चीज़ ना मेरे साथ होती है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को यहाँ पे घुसाया, ठीक है। तो यही चीज़ हमारे विंग के साथ हो रही थी। तो विंग बस समझ रहा था, बस यस हाँ बस ऐसे बोली जा रहा था। एंड देन उसके बाद
जो था ना वांगजी और विंग के बीच में। ये सब होने के बाद वांगजी और विंग बस अभी कार में थे। विंग वांगजी को देखते हुए कहता है कि यहाँ पे तो बहुत खूबसूरत लोग हैं। तो वांगजी कहता है बट तुमसे ज़्यादा नहीं। विंग कहता है मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। वांगजी कहता है किसने कहा तुम सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो। विंग कहता है मैं नहीं हूँ। वांगजी कहता है तुम हो मेरी जान, तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, मेरी आंखों से देखो। विंग कहता है तुम्हारी आंखों से कैसे देखूंगा, तुम्हारी आंखें तो निकालनी होगी फिर देख पाऊंगा। वांगजी कहता है हाँ विंग तुम समझती नहीं हो। विंग कहता है अच्छा। तो वांगजी कहता है तो विंग वांगजी से कहता है कि वांगजी कहता है विंग कहता है मैंने तुम बहुत सारे ड्रामा देखे, मैंने बहुत सारी मूवीज़ देखी, पता है ना। तो वांगजी कहता है हाँ। तो विंग कहता है जो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं वो लोग शादी करते हैं। तो वांगजी विंग को देखते कहता हाँ। तो विंग कहता है तो क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती इसलिए तुमने शादी नहीं की मुझसे। तो वांगजी कहता क्या क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो। विंग कहता है क्योंकि तुमने शादी नहीं की ना। तो वांगजी विंग नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था। विंग कहता तुम भूल गए मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। वांगजी नहीं बेबी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग कहता है नहीं तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो इसका मतलब यही हुआ मैं ही तुमसे प्यार करता हूँ। वांगजी कहता है नहीं मैं भी तुमसे। विंग कहता है तुम झूठे बोल रहे हो, तुम लायर हो। तो वांगजी उससे देखते कहता विंग नहीं। विंग जिस कहता कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते इसलिए तुमने मुझसे शादी नहीं की। वांगजी कहता नहीं बेबी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करूँगा सच में। तो विंग कहता पक्का। तो वांगजी कहता है पक्का ऐसे कहता है। विंग कहता है बट कब। तो वांगजी कहता कब चाहते हो। विंग कहता है तुम जब बोलो तब। तो वांगजी कहता है ठीक है मैं अंकल से बात करता हूँ। विंग कहता है ठीक है मैं भी अंकल से बात करूँगा। तो वांगजी कहता है क्या बात करोगे। विंग कहता है मैं शादी करना चाहता हूँ इसलिए। तो वांगजी कहता है ठीक है ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांगजी जो था ना वो अपने अंकल के पास आता है और अंकल को बताता है जहाँ पे अंकल कहते हैं कि तुम्हें पहले समझ में आ जाना चाहिए था। हाँ विंग से शादी तो करनी चाहिए, तुम मुझसे लेके आ गए, तुम्हारे पास खुद का बच्चा भी है बट शादी तुमने नहीं की है। वाओ क्या बात है लाल वांगजी, लोगों को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे। तो वांगजी कहता है ठीक है अंकल मैं कर लूँगा। कुरैन कहता है कर लूँगा मतलब क्या है, हाँ जल्दी करो। तो वांगजी कहता है ठीक है अंकल ठीक है। देन उसके बाद वांगजी और विंग और कुरैन और शीचान पूरा प्लान बनाते हैं। सभी लोगों को इन्विटेशन मिले जा रहे थे। विंग जस्ट समझ नहीं पा रहा था जहाँ पे वांगजी ने विंग के लिए जो ड्रेसर होता है ना वो विंग के बॉडी का माप लेकर जाकर ड्रेस बनाएगा। विंग जस्ट वांग किसी को छूने नहीं दे रहा था जहाँ पे वांगजी था। विंग क्यों। तो विंग कहता मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे अलावा मुझे कोई छुए। तो वांगजी बस उसे देखते हुए कहता कि ठीक है। देन उसके बाद वांगजी खुद विंग के बॉडी का मेजरमेंट लेता है और उनको बताता है। देन उसके बाद विंग मेकअप आर्टिस्ट आते हैं। विंग के स्किन कलर को देखना चाहते थे, स्किन टाइप को देखना चाहते थे बट विंग ने मना कर दिया था बिल्कुल क्योंकि विंग को अपना ऐसा ही फेस पसंद था। ऐसा ही फेस पसंद था इसलिए। देन उसके बाद बेबी के लिए भी कपड़े लाए जाते। विंग अपने बच्चे को सारे कपड़े ट्राई करा रहा था और उसे बहुत खुशी हो रही थी कि वाह उसका बच्चा इतने कलरफुल कपड़ों को पहनेगा, बहुत ज़्यादा प्रीटी कपड़ों को पहनेगा। विंग इन सारी चीज़ों से ही बहुत ज़्यादा ही खुश होते जा रहा था। देन उसके बाद वांगजी उसे बताता है कि बस 15 दिनों के बाद उनकी शादी है। विंग कहता है कि क्या हमें मेरे लोगों को नहीं बुलाना चाहिए। वांगजी कहता है मतलब तुम चाहते हो तुम्हारे पेक के लोग आए। तो विंग कहता है हाँ। तो वांगजी कहता है ठीक है तो हम जाएंगे उनको बुलाने के लिए। विंग कहता है सच में। तो वांगजी कहता है हाँ सच में। देन उसके बाद वांगजी और विंग इस चीज़ के बारे में प्लान करते हैं कि वो जाएंगे पेक के लोगों को बुलाने के लिए। तो विंग जस्ट कहता है कि जो मुझे चीज़ें पसंद है ना वो चीज़ें लेके जाएंगे। तो वांगजी कहता है ठीक है। एंड देन वांगजी और विंग शॉपिंग मॉल में आ चुके थे और विंग शॉपिंग कर रहा था। वांगजी जस्ट उसके पीछे गाड़ी लेकर चल रहा था और वांगजी के आगे उनका बेबी लटक रहा था। हाँ बेबी लटक रहा था एंड वांगजी जस्ट विंग को देख रहा था। विंग कहता है कि मुझे ये चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वांगजी देख रहा था। विंग 4-5 डब्बे डाल देते चॉकलेट के। देन उसके बाद विंग कहता है कि ये चीज़ पसंद है ये और विंग पूरे कैरेज को भर देता है पूरी तरह से। एंड देन उसके बाद बिलिंग करने के लिए आने के बाद वो वांगजी को देखते करो। तो वांगजी कहता है ठीक है। देन वांगजी बिल पे करता है। देन उसके बाद विंग और वांगजी वो सामान को लेके आ चुके थे। देन उसके बाद विंग सारे सामान को पैक कराता है। उसके बाद 2 दिनों के बाद वो दोनों वहाँ से निकलते हैं। उसके बाद वो जा रहे थे। विंग जस्ट वांगजी से देखते हुए कहता है कि सबको ये पसंद तो आएगा ना। वांगजी कहता है पसंद आएगा। देन उसके बाद वांगजी और विंग जो थे दोनों जंगल में पहुँच जाते हैं। वहाँ पे पहुँचने के बाद हमारा वांगजी उन सामान को देखते हुए जस्ट कहता है कि विंग हमें यहाँ पे इस सामान को रखना होगा क्योंकि हम इतना सामान लेके नहीं जा सकते बट एक बॉक्स लेके जाएंगे ठीक है। तो विंग कहता है ठीक है। देन विंग और वांगजी जंगल से जा रहे थे। विंग इस जंगल को देखकर याद कर रहा था हर अपने मोमेंट को, बचपन से लेकर बड़े होने तक विंग ने यहीं पे अपने मोमेंट को बिताया है। वांगजी से मिलना भी तो यहीं पे हुआ था ना। विंग जस्ट वांगजी को उस जगह को दिखाते हुए कह रहा देखो वांगजी हम वहाँ पे तालाब पे बहुत बार मिलते, यहीं पे मैंने तुम्हें फर्स्ट किस किया था। विंग बहुत सारी चीज़ें बोल रहा था और वांगजी और विंग दोनों बात करते हुए आगे आ रहे थे। एंड देन उसके बाद विंग जैसे आगे बढ़ रहा था ना तो पेक के लोग जो विंग को देख रहे थे, हाँ विंग को कुछ लोग जानते हैं, वो लोग देख विंग जस्ट कहता है कि हेलो शाओमू तुम तो बड़े हो गए हो। शाओमू जस्ट विंग को हक गगा। विंग बस स्माइल करता है और वो लोग देख रहे थे। तो उसके बाद विंग धीरे धीरे पेक की तरफ आ रहा था तो सारे लोग विंग के पीछे पीछे भी पेक के अंदर आ रहे थे और विंग को देख रहे थे। विंग अंदर आता है।
और जस कहता है कि ग्रैनी ग्रैनी जो विंग को देखती है और वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। विंग को देख के विंग कहते विंग, और विंग उनको देखता है। देन उसका पेक के हेड भी वहाँ पे आ चुके थे और वो भी विंग को विंग तुम यहाँ। विंग जस कहता है हाँ मैं यहाँ। विंग उनसे बात करता है, जहाँ पे पेक के लीडर भी हमारे विंग से बात करते हैं। दोनों के दोनों एक दूसरे को बस देख ही रहे थे, हाँ बस देखे जा रहे थे पेक के लीडर एंड विंग। जहाँ पे पेक के लीडर जैसे आकर विंग को हक करते, विंग भी उनको हक करता है। देन उसके बाद विंग बहुत ज़्यादा खुश था। जिसके बाद पेक के लीडर जो विंग से बात करे, तभी एक इंसान आता है। विंग तो मर चुका था ना, तो ये कौन है? तभी पेक के लीडर कहता है कि ये विंग है। बस विंग, मैंने तुम लोगों से झूठ बोला था। और पेक का लीडर सब लोगों के सामने सच्चाई बोल देता है। बट पेक के जो कुछ लोग थे ना, इन सारी चीज़ों के लिए मान जाते हैं, देन कुछ लोग चीज़ों के लिए नहीं मान रहे थे। विंग जैसे उन लोगों को देखते हुए कहता है कि जिनको भी प्रॉब्लम है वो मुझसे बात करे, पेक के लीडर से बात करने की ज़रूरत नहीं है। विंग जो डरा हुआ सहमा हुआ सा रहता था ना, वांग जी ने ऑफकोर्स उसके अंदर हौसला बढ़ गया था। इसलिए विंग जस्ट नॉर्मली उन लोगों से बातें कर रहा था। सभी लोग विंग को देख रहे थे, विंग के पहनावे को देख रहे थे, विंग ने किस तरह का पहनावा पहन के रखा है। और वांग जी के सामने बेबी लटक रहा था, उसे देख रहे थे। देन उसके बाद वांग जी के हाथ में जो बैग्स थे उन्हें भी देख रहे थे। जहाँ पे विंग कहता है कि मैं शहर से कुछ चीज़ें लाया हूँ, आप लोग ट्राई कर सकते हो। ऐसे कहते विंग बोल रहा था। बट कुछ लोग जो थे ना वो बोल रहे थे कि नहीं हम शहरी चीज़ें ट्राई नहीं करेंगे, ऐसे कहते हुए बोल रहा था। बट वांग जी जैसे उन लोगों को देखता है घूर के, जहाँ पे थोड़े से वांग जी से डर जाते, क्योंकि वांग जी एक फॉरेस्ट ऑफिसर था। फॉरेस्ट ऑफिसर के हाथ में एक गन भी होती है, वो फायर भी कर सकते, बहुत सारे लोगों को पता है। जिस विंग ग्रैनी और जो पेक के लीडर थे उनसे बात करती, उनको बताता है कि वो दोनों अब शादी करने वाले हैं, इसलिए मैं तुम लोगों को इनवाइट करने के लिए आया। जहाँ पे वो कहते कि हम नहीं आ सकते। विंग कहता है बट नहीं, आपको मेरे साथ चलना होगा। वांग जी यहाँ पे कार भेजेगा तो आप उसमें बैठ कर आ जाइएगा, उसके बाद वो आपको यहाँ पे छोड़ देगा। तो पेक के लीडर जस्ट कहते हैं कि ठीक है मैं इसके बारे में बताता हूँ। विंग कहता है कोई बात नहीं, आप चल सकते हो, ऐसे वो बोलता है। जहाँ पे वो लोग कहते हैं कि नहीं हम यहाँ से नहीं आ सकते। तो विंग वांग जी से इस बारे में बात करता है। वांग जी कहता है क्या तुम चाहते हो कि हम लोग यहाँ पे शादी करें इनके सामने? तो विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है ठीक है मैं सारे अरेंजमेंट कर दूंगा, ठीक है। तो विंग जस्ट कहता है कि ठीक है। देन उसके बाद वांग जी बेबी के साथ वहाँ से थोड़ा चला जाता है दूर फ़ोन पे बात करने के लिए। विंग वहाँ पे बैठा हुआ था। शाओ मुँह आते हुए कहता है कि ये चॉकलेट तो बहुत टेस्टी है। विंग कहता है टेस्टी है ना, मुझे भी पता है, मुझे भी बहुत पसंद थी। ऐसे विंग बोलता है। देन उन लोगों के साथ बहुत अच्छे से बातें करता है। वांग जी कुछ टाइम के बाद आने के बाद कहता है कि तो विंग हम आज के लिए यहीं पे रहेंगे और कल शादी करेंगे। विंग कहता है कल ही? तो वांग जी कहता है हाँ कल ही यहीं पे करेंगे, क्योंकि पेक के लोग नहीं आ सकते ना, इसलिए। तो विंग कहता है ठीक है। देन उसके बाद वांग जी और विंग वहीं पे रहते हैं, जहाँ पे कुछ लोग नाराज़ भी थे। बट विंग के इतना अच्छा टेस्टी खाना खाने के लिए लाने के कारण वो लोग खुश भी थे। हाँ विंग का जो भी लाया था विंग ने, जो टेस्टी था विंग वो सब लेके आया था, सब लोगों को दे रहा था। पेक के हेड भी खा रहे थे, उनको भी अच्छा लग रहा था। जहाँ पे विंग बोल रहा था कि मुझे भी लगता है कि आप लोगों को थोड़ा सा पेक से भी बाहर निकलना चाहिए। पेक से थोड़ा सा बाहर निकलने के बाद हम संस्कृति को तो नहीं भूल सकते। विंग ऐसे बोल रहा था। पेक के लीडर कहते हाँ हम इसके बारे में सोचेंगे। और वांग जी और विंग उस दिन वहीं पे रहते हैं। फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं, जहाँ पे वांग जी और विंग जो थे ना वो शादी के कपड़ों को पहनकर सब कुछ रेडी हो चुका था। पेक विंग एंड वांग जी को जहाँ पे शादी रखा जाता है, विंग रेडी होकर वहाँ पे आ चुका था। वांग जी भी वहीं पे थे और विंग के जो पेक के लोग थे, उसके जो भी कुल के लोग थे वो भी वहाँ पे पहुँच चुके थे। देन उसके बाद उनके रिचुअल के हिसाब से, जहाँ पे विंग इस जंगल में रहता था फॉरेस्ट एरिया में, तो उनके कुल के हिसाब से जो शादी के रिचुअल्स होते हैं उन रिचुअल्स को किया जा रहा था। जो रिचुअल्स होने के बाद बस एक दूसरे के हाथ को पकड़ने के लिए कहा जाता है। देन उसके बाद वो दोनों जो शादीशुदा है करके ऐसे अनाउंसमेंट होता है। इसके कारण जो कुल के जो लोग थे ना वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते। जो उनका अनाउंसमेंट होता है, मतलब होता है ना कि सबके लोग जो भी कुल के लोग रहते हैं उनका बात करने का तरीका, इशारों का तरीका अलग रहता है। तो वो अपनी इशारे से जो है ना विंग एंड वांग जी को बधाई दे रहे थे शादी के लिए। एंड देन उसके बाद जो वहाँ से एक छोटा सा फंक्शन स्टार्ट हो रहा था, जहाँ पे वांग जी ने जो बाहर से जो अपने शहर से जितना भी खाना बुलाया था वो उन लोगों को दे रहे थे। जहाँ पे पहले तो बहुत सारे लोग जो है ना मतलब हेजिटेशन फील कर रहे थे कि भाई वो खाए या ना खाए, कुछ जहर तो नहीं है ना, उनके लिए ये चीज़ें नहीं थी और इतनी चमकदार भी दिख रही थी। बट विंग उन लोगों से कहता है कि तुम लोग खा सकते हो और विंग उनको खा के दिखाता है। देन उसके बाद विंग खाता है, इसके कारण सभी लोग धीरे धीरे खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पे ग्रैनी एंड पेक के हेड वो भी खाना खा रहे थे, उनको भी वो पसंद आता है। हाँ वो भी उनको भी पसंद आता है। देन उसके बाद ये खाना वाना जो कंप्लीट होने के बाद जहाँ पे सब कुछ एक जगह पे सभी लोग खड़े थे, जहाँ पे विंग से जो थोड़ा बहुत लोग जो अभी तक नफरत कर रहे थे, गुस्सा थे, खाना खाने के बाद उनका नफरत और गुस्सा निकल चुका था क्योंकि टेस्टी खाना खाया था। देन उसके बाद विंग उनसे बोलता है कि आप लोग भी शहर आ सकते हो, वांग जी आप लोगों के लिए अरेंज कर देगा अगर फ्यूचर में चाहते हो तो। जहाँ पे पेक के कुछ लोग बोलते कि हाँ हम ज़रूर आना चाहेंगे, क्या तुम मदद करोगे? विंग कहता है कि हाँ वो मदद करेगा करके।
एंड विंग अपने बेबी को ले लेता है अपने पास। एंड देन उसके बाद हमारा वांग जी और विंग कार में बैठकर बस वहाँ से निकल जाते हैं। विंग उन लोगों को, सभी लोगों को बाय बाय कहता है। एंड देन उसके बाद विंग और वांग जी दोनों वहाँ से शहर के लिए निकल चुके थे। विंग इस बार भी रो रहा था। वांग जी कहता है क्या हुआ, हाँ तुम शादी उन लोगों के सामने करना चाहते थे, हमने कर तो ली ना। विंग कहता है हाँ बट फिर भी मैं फिर से इसे छोड़ के जा रहा हूँ। तो वांग जी कहता है क्या तुम चाहते हो कि मैं यहीं पे घर बना दूँ? तो विंग कहता सच में? तो वांग जी बस विंग को देख, विंग ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी के ऊपर मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। विंग उसे देखता है क्योंकि वांग जी ने फॉरेस्ट ऑफिसर वाली जॉब भी छोड़ दी है, विंग को पता है। विंग कहता है ठीक है मुझे पता है, तुम क्या मुझे नेक्स्ट टाइम भी लेके आओगे? तो वांग जी जस्ट कहता है नेक्स्ट टाइम मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम्हें फिर से प्रेग्नेंट कर दूँ, उसके बाद लेके आऊँगा। विंग कहता है वांग जी तुम ऐसा कैसे? वांग जी कहता है क्यों, क्या नहीं कर सकता? तो विंग कहता है बेशरम इंसान, तुमने खुद कहा था कि बेबी है तो इसलिए तुम नहीं करोगे, तुमने कहा था ना। तो वांग जी बस हंसते कहता है हाँ मैंने कहा था, तो अभी मेरा मन चेंज हो रहा है। विंग कहता है तुम्हारा तो मन हर बात पे चेंज हो जाता है। तो वांग जी कहता है नहीं होना चाहिए, क्या मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार नहीं कर सकता हूँ? विंग कहता है तुम जितना चाहे उतना प्यार कर सकते हो वांग जी। ऐसे विंग स्माइल करता है। विंग अपने बेबी को टाइटली पकड़े हुए था। देन ये लोग शहर की तरफ आ चुके थे क्योंकि यहाँ पे भी कुछ दिनों के बाद इन दोनों की शादी होने वाली थी शहरी रीति रिवाजों के साथ, जहाँ पे विंग एंड वांग जी आते वक्त एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं क्योंकि विंग को भूख लगी थी, इसलिए वांग जी और विंग उस रेस्टोरेंट में रुक चुके थे। देन वांग जी जस्ट कहता है कि मैं ऑर्डर करता हूँ, ठीक है? विंग कहता है नहीं मैं करूँगा क्योंकि अब मुझे आता है ना। तो वांग जी कहता है ठीक है। देन उसके बाद वांग जी बेबी को ले लेता है। देन उसके बाद विंग ऑर्डर कर रहा था, जहाँ पे वांग जी उसे देखता है। ऑफकोर्स अब विंग को इंग्लिश आ रही थी। वांग जी इसे देखकर वांग जी के फेस पे छोटी सी स्माइल आती है। जहाँ पे विंग अभी ज़्यादा भीड़ में जाने के बाद वो डरता भी नहीं डरता था, वो वांग जी के साथ रहता था और वांग जी के साथ ही उसे जाना मतलब कंफर्टेबल लगता था। एक आधी बात कुरान के साथ चला जाएगा बट फिर भी विंग को ये अच्छा लगता था। एंड देन उसके बाद विंग ऑर्डर देने के बाद कहता है कि ये लीजिए, ऐसे कहते विंग जस्ट वो ऑर्डर लेकर चला जाता है। जिसके बाद वांग जी जस्ट स्माइल करता है। विंग कहता है क्या हुआ? तो वांग जी कहता है तुम सब कुछ सीखते जा रहे हो। तो विंग कहता है क्योंकि मेरे पास दिमाग है जो तुम्हारे पास नहीं है। वांग जी कहता है सच में? और अगर मेरे पास दिमाग नहीं होता, मेरे पास दिल नहीं होता तो तुम जैसे इतनी खूबसूरत इंसान को मैं पसंद करता? तो विंग कहता सच में? मुझे तो लगता था कि तुम मुझे पसंद ही नहीं करते हो। वांग जी कहता क्यों, ऐसा क्यों लगता था? विंग कहता तुमने कभी कहा नहीं था कि तुम मुझे पसंद करते हो करके। मैं जो चाहता था बस तुम वही करते थे। तो वांग जी कहता अच्छा मुझे लगा तुम्हें समझ में आ चुका होगा। विंग कहता तुमने अपने चेहरे को देखा है? एक पत्थर की तरह तुम्हारा चेहरा है, उसके ऊपर कुछ भी समझ में नहीं आता है। वांग जी कहता क्या कहा तुमने? तो विंग कहता हाँ तुम स्टोन फेस वाले इंसान हो। वांग जी कहता विंग तुम ऐसा नहीं बोल सकते हो। विंग कहता है कि तुम हो, बेबी को पूछो, आयुआन बेबी मम्मा को देखो और बताओ पापा को कि आप स्टोन फेस वाले इंसान हो, ऐसे बोलो बेबी। जहाँ पे बेबी बस विंग को देख रहा था, अभी तो बोल नहीं सकता है भाई बेबी इतनी जल्दी। तो बेबी जिस हंसे जा रहा था। विंग कहता कि देखो उसने भी हाँ कह दिया है। वांग जी कहता विंग मैं तुम्हें इसके लिए पनिशमेंट दे सकता हूँ। विंग कहता ज़रूरत नहीं है, हाँ अभी खाना आ रहा है, ठीक है। वांग जी कहता बट मैं स्टोन फेस मतलब तुम्हारा क्या है? तो विंग कहता है कि तुम्हारे एक्सप्रेशन कुछ समझ में नहीं आते थे, बिल्कुल भी नहीं। हर बार मुझे हर चीज़ों के लिए स्टार्टिंग करनी पड़ती थी और तुम बस मुझे देखते रहते थे, यहाँ तक कि तुम कोई बात भी नहीं करते थे। तो वांग जी कहता विंग मुझे समझ में नहीं आता है क्या बात करनी चाहिए। विंग कहता अब शादी हो चुकी है, मतलब अभी एक दूसरे के साथ रहे तब तो बहुत सारी बातें आती है, हाँ। तो वांग जी कहता है हाँ तुम्हें पढ़ाना था इसलिए। तो विंग कहता है रहने दो। तो वांग जी कहता अब तुम मुझसे लड़ाई कर रहे हो। विंग कहता मैं कैसे लड़ाई करूँगा, मुझे लड़ाई करनी थोड़ी ना आती है, मैं तो हमेशा सबको प्यार देता रहता हूँ ना। तो वांग जी कहता विंग उसे घूरते कहता है चलो खाना खाओ आ चुका है, ऐसे कहते विंग बोलता है। जहाँ पे वांग जी जिस कहता है बट विंग मैं स्टोन फेस वाला इंसान नहीं हूँ। विंग कहता है तुम हो स्टोन फेस एंग्री बर्ड। जहाँ पे वांग जी क्या एंग्री बर्ड? तो विंग कहता है हाँ तुम अभी चिढ़ रहे हो ना, तुम मुझ पे एंग्री हो। वांग जी कहता विंग नहीं मैं तुम पे गुस्सा नहीं हूँ सच में। तो विंग कहता बट तुम्हारी आंखें तो बता रही है। तो वांग जी तुमने कहा था कि मेरा फेस कुछ बताता नहीं है, तो तुमने कैसे कहा? तो विंग कहता मैंने कहा तुम्हारी आंखें। तो वांग जी कहता कि सच में? तो विंग कहता हाँ तुम नेरो आइज करके जो मुझे देख रहे हो तो उसी से समझ में आता है। वांग जी कहता है सच में विंग तुम्हें क्या मेरा चेहरा नजर नहीं आ रहा है बट आंखें नजर आ रही है? विंग कहता है हाँ नजर आ रही है। तो वांग जी कहता लगता है कि तुम मेरी आंखों से प्यार है, मुझसे नहीं है। विंग हंसते हुए कहता कि बेबी डाडा को बताओ मुझे किससे प्यार है। बेबी जहाँ पे आयुआन जिस विंग को देख रहा था और हंसे जा रहा था। विंग कहता बेबी को पता है, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वांग जी कहता विंग मुझे जानना है। तो विंग कहता तुमने बताया है? तो वांग जी कहता मैंने कहा तो है ना मैं तुम्हें पसंद करता हूँ करके। विंग कहता कब? तो वांग जी कहता अभी कुछ दिनों पहले। तो विंग कहता कि अच्छा मैं तो स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में तो तुमने कभी भी नहीं कहा था कि तुम मुझे पसंद करते हो या कुछ करते हो या नहीं। मुझे तो आखिर तक तुमने 1 साल मुझे इंतज़ार करवाया। उस टाइम पे पता है मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि तुम वापस आओगे करके। मुझे लगा था कि मुझे हमेशा अकेले रहना होगा अपने बेबी के साथ, बट तुम आखिरकार आए।
तो वांग जी कहता है मैंने बताया था ना, फैमिली को बनाने के लिए ही इतना वक्त लग गया था। तो विंग कहता है रहने दो, चुपचाप से खाना खाओ, लड़ाई नहीं करनी है। तो वांग जी जैसे उसे लगता हाँ अब तुम लड़ने भी लगोगी मेरे साथ। तो विंग कहता तुम मजबूर करोगे तो लड़ूंगा। तो वांग जी कहता विंग विंग उसे घूरने लगता है और दोनों ऐसे घूरे जा रहे थे और बेबी जैसे उन दोनों को देख रहा था। देन तभी विंग खाते कहता हाँ ये बहुत टेस्टी है, ऐसा कहते विंग खाना खाता है। जहाँ पे वांग जी कहता है विंग तुम डेली वही खाते हो। तो विंग कहता बट फिर भी ऐसा लगता है कि रोज़ रोज़ नया टेस्ट आ रहा है, पता नहीं ये इतना टेस्टी क्यों, कैसे बना लेते, मुझे समझ में नहीं आता है। वांग जी बस उसे देखते हुए कहता है कि तुम भी बनाना सीख लो। विंग कहता है तुम चाहते हो घर में ब्लास्ट हो जाए। तो वांग जी कहता है कोई बात नहीं, मैं नया किचन बना लूँगा। विंग कहता है तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं, हाँ मैंने रिच गाय को फंसा लिया है ना। तो वांग जी कहता विंग कहता हाँ वो मैंने ड्रामा में देखा था, जो गरीब लोग होते हैं ना वो रिच गाय को फंसा लेते हैं, देन उसके बाद शादी करते हैं, देन उनके पैसों के ऊपर ऐश करते हैं। तो वांग जी कहता अच्छा तुम भी ऐसा कर रहे हो। तो विंग कहता कि अभी तक तो मैंने नहीं किया बट मैं फ्यूचर में ज़रूर करना चाहूँगा। तो वांग जी कहता अच्छा ठीक है तुम कर सकते हो। तो विंग कहता सच में। तो वांग जी कहता हाँ जो मेरा है वो तुम्हारा है विंग, इतना याद रखना। विंग बस स्माइल करता है और कहता है कि हाँ ज़रूर। एंड देन उसके बाद वांग जी और विंग दोनों हैप्पीली खाना को खाते हैं, बेबी को मिल्क फीड कराते हैं, मतलब देते हैं पीने के लिए। एंड देन उसके बाद विंग एंड वांग जी दोनों कार के अंदर थे, जहाँ पे विंग वांग जी को देखते हुए कहता है कि वैसे वांग जी कहता है क्या हुआ। तो विंग कहता है कि मैं सोच रहा था। तो वांग जी कहता है प्लीज़ कुछ मत सोचना, प्लीज़ प्लीज़ बेबी। तो विंग कहता है क्या अब मैंने क्या कर डाला। तो वांग जी कहता है हाँ तुम्हारी सोच मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता है। विंग कहता है वो बैनर वो देखो ना, वो बड़ा सा बैनर के ऊपर दो लोगों की तस्वीर लगी हुई है। तो वांग जी कहता है वो ऐड है एक तरह की। विंग कहता है ऐड। तो वांग जी कहता है हाँ एक तरह की वो ऐड है जिससे लोग उस ऐड को देखकर वो चीज़ खरीद सकते हैं। विंग कहता है क्या खरीदना है, उन इंसानों को खरीदना है। तो वांग जी कहता है नहीं इंसानों को नहीं, देखो उन लोगों ने शूज़ पहने हुए हैं, शूज़ की ऐड है विंग, तो वो शूज़ बेचने के लिए वो ऐड लगाई है। विंग कहता ओह क्या मैं ऐसे ही अपनी तस्वीर को नहीं लगा सकता वहाँ पे। तो वांग जी कहता क्यों। तो विंग कहता मैं भी सबको बताना चाहता हूँ कि मैं भी यहाँ पे रहता हूँ। तो वांग जी कहता इसके लिए सोशल मीडिया होता है, तुम बता सकते हो। विंग कहता सोशल मीडिया, वो सभी लोग फोटो ऐसे क्लिक करके डाल देते, वही वाली बात, वही ना मैंने देखा था। तो वांग जी कहता वही। तो विंग कहता मुझे भी सीखना है वो यूज़ करना। तो वांग जी कहता ज़रूर मैं सिखा दूंगा। विंग कहता है कि ठीक है। देन उसके बाद वांग जी और विंग वहाँ से जाते, विंग सो जाता है। उसके बाद घर में पहुँचने के बाद वांग जी विंग को और अपने बेबी को, मतलब विंग के ऊपर उसका बेबी, एंड देन उसके बाद वो दोनों को पकड़ कर जस्ट लेके जा रहा था। विंग बस वांग जी को टाइटली पकड़े हुए था। देन उसके बाद वो घर के अंदर आने के बाद हमारा वांग जी बस विंग के कमरे में लेटाते हुए कहता कि चलो तुम सो जाओ ठीक है। तो विंग कहता एंड विंग भी ऐसे सो चुका था। वांग जी जाकर फ्रेश होता है, फ्रेश होने के बाद अपने अंकल के पास आता है कि शादी वाली तैयारी कहाँ तक पहुँची है। तो कुरैन उसे बताता है कि सभी लोगों को इन्विटेशन कार्ड भेज दिया गया है, सारी अरेंजमेंट हो चुकी है, चिंता मत करो, शिशान और मैंने सारी अरेंजमेंट को कर दिया है। वांग जी जो सारी चीज़ों को सुनता है देन वो खुश हो जाता है। और उसके बाद ये लोग वांग जी एंड विंग सारी चीज़ें खुश होने के बाद वांग जी जस्ट अपने स्टडी रूम में आता है और उसे कुछ वर्क था। तो वांग जी ऑफ कोर्स वर्क को तो कंप्लीट करेगा ही ना भाई, शादी है इसका मतलब ये नहीं है कि अपने काम को छोड़ दिया जाए, वैसे भी वो विंग के लिए टाइम निकाल सकता है। देन उसके बाद फिर वांग जी कमरे में आता है और वो विंग के करीब जाकर वो सो जाता है। हाँ वो विंग के करीब जाकर ऐसे ही सो चुका था। वांग जी भी विंग के साथ ऐसे ही सो चुका था। देन उसके बाद हम यहाँ से सुबह का सीन देखते हैं। हाँ सुबह हो चुकी थी, जहाँ पे विंग बस अपनी आंखों को खोलता है क्योंकि उसका बेबी जो था ना वो रो रहा था। विंग जस्ट कहता है कि आयुआन क्या हुआ है, क्या हुआ है। आयुआन जस्ट विंग को देखता है और रोने लगता है, जहाँ पे विंग बस बेबी को जल्दी से उठाता है और वांग जी जहाँ पे वांग जी क्या हुआ है। विंग कहता बेबी को फीवर है। जहाँ पे वांग जी ये सुनता है क्या। विंग कहता है हाँ, और वांग जी और विंग दोनों बेबी के सर के ऊपर हाथ रखकर चेक करते, सच में फीवर था। जिसके बाद विंग जस्ट कहता है कि डॉक्टर। तो वांग जी कहता है मैं बुलाता हूँ। देन उसके बाद डॉक्टर को बुलाया जाता है, जहाँ पे विंग तब तक अपने बेबी को अपना जो जड़ी बूटियों वाला इलाज था ना वो कर रहा था। जहाँ पे कुरान कहता है विंग ऐसे मत करो, उसे नहीं पसंद। विंग कहता है बट नहीं, मैंने भी तो इसी के साथ अपनी जड़ी बूटियों के साथ ही तो विंग ने भाई अपनी ज़िंदगी को बिताया है। तो विंग ऐसे बोलता है, बट कुरान होता है ना भाई, इन लोगों को मतलब जड़ी बूटी के ऊपर तो यकीन होता है, बट जो बेबी है बेबी को कुछ हो ना जाए इसलिए। बट विंग अपनी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हुए अपने बेबी को जो था ना वो जड़ी बूटियों को खिला रहा था, बेबी को कड़वा चीज़ वो बाहर निकाल रहा था। बट विंग उसे जो ना शहद के साथ उसे खिलाते जा रहा था, जहाँ पे बेबी खा तो रहा था बट वो रो भी रहा था। दैन उसके बाद डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर आने के बाद वो चेक करने के बाद वो जस्ट कहते हैं कि ये नॉर्मल फीवर है, बस जगह वेदर चेंज होने के कारण ऐसे बोलते हैं। देन उसके बाद विंग जस्ट कहता है कि शुक्रिया। देन डॉक्टर बस दवाई दे देते हैं। देन उसके बाद
विंग जो वांग जी से कहता है कि ठीक है ना, तो वांग जी कहता है हाँ ठीक है, डॉक्टर ने कह दिया है। विंग भी जस्ट कहता है कि हाँ। विंग कहता है कि कुछ पल रुको, उसके बाद दवाई देना। तो वांग जी कहता है क्यों? तो विंग कहता है क्योंकि मैंने अभी जड़ी बूटी खिलाई है ना, इसके कारण। तो वांग जी कहता है ठीक है। दैन वो लोग रुकते हैं जहाँ पे विंग बस अपने बच्चे के पास ही रहता है, लेटा हुआ बस बच्चे को देखकर। जहाँ पे जो बेबी था ना, वो विंग के पास ही सिमटा हुआ रहता है। जब बेबी बीमार होते हैं ना, तो बहुत मतलब होते हैं ना, अपनी माँ के पास ही रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, वो कहीं जाना पसंद ही नहीं करते। तो इसलिए वांग जी अपने बच्चे को लेने की कोशिश कर रहा था, बट बेबी जस्ट विंग को टाइटली पकड़े हुए था। दैन उसके बाद विंग एंड वांग जी बस ऐसे ही रहते हैं अपने बच्चे के पास, क्योंकि उनका एक लौता बच्चा है, प्यारा सा क्यूट सा एंजल। तो इसलिए दैन उसके बाद 1 घंटे के बाद विंग बेबी के बुखार को चेक करता है, और बुखार जा चुका था, दवाई लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। दैन विंग बेबी को देखता है, उसे अच्छे से मिल्क फीड कराता है। दैन उसके बाद उसे धीरे धीरे जो होता ना, एक कपड़े की मदद से अच्छे से पोंछता है। दैन उसके बाद विंग बेबी से बातें कर रहा था, और वांग जी भी विंग को देख रहा था और स्माइल कर रहा था। देन उसके बाद वहाँ पे जो कुछ लोग आते, क्योंकि उन लोगों के जो कपड़े थे उन्होंने फिटिंग वगैरह जो भी करवाई थी ना, तो वो विंग को चेक करने थे। विंग बेबी को सामने रख कर जस्ट ये सारी चीज़ों को कर रहा था, क्योंकि अभी कुछ दिनों के बाद उसकी शादी होने वाली है। एंड देन लास्ट में विंग ने जो मतलब विंग के लिए जो कपड़े लाए गए थे, लास्ट टाइम तो फिटिंग ली गई थी ना, इस बार कपड़े लाए थे, तो विंग उन कपड़े को देख रहा था। देन उसके बाद उन्हें पहन रहा था। बहुत सारे अलग अलग वेराइटी के कपड़े लाए गए थे, हर अलग अलग डिज़ाइन के लाए गए थे। विंग सारे कपड़ों को ट्राई कर रहा था, और वांग जी बस देख रहा था अपने बेबी के पास बैठे हुए, जहाँ पे विंग पूछ रहा था कि क्या ये अच्छा लग रहा है, क्या ये। तो वांग जी जस्ट कहता है तुम्हारे ऊपर तो सारे कपड़े अच्छे लगते हैं। विंग बस उसे देखने लगता है। वांग जी बस अपने बच्चे को देखता है, जहाँ पे बेबी सो चुका था। वांग जी जस्ट उन लोगों जो विंग को कपड़े पहना रहे थे, मतलब होता है ना कि विंग के ऊपर सारे कपड़ों को डाल कर दिखा रहे थे, पहना कर दिखा रहे थे, वो लोगों को वांग जी बस जाने का इशारा करता है। विंग कहता है क्या हुआ, वो लोग क्यों जा रहे हैं? हाँ। तो वांग जी बस स्माइल करता है। देन उसके बाद विंग के पास आता है, विंग के कमर में हाथ डालता है, अपनी तरफ खींचता है। विंग कहता है क्या 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 कर रही हो तुम? वांग जी कहता है तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो ना विंग, कि मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। विंग कहता है तुम ना अब शादी तो होने वाली है ना? तो वांग जी कहता है तो क्या हुआ? तो विंग कहता है शादी से पहले नहीं। तो वांग जी कहता है सच में? शादी से पहले तो बेबी भी हो गया, और शादी से पहले तो बहुत कुछ कर लिया, अब तुम ऐसा बोलोगे? तो विंग कहता हाँ, क्योंकि अब शादी होगी। तो वांग जी कहता है तुम्हारे कुल में ही तो हमारी शादी हो चुकी है, क्या तुम भूल गए हो? विंग कहता है वो हमारे फॉरेस्ट वाली शादी थी, अब शहर वाली शादी बाकी है ना? तो वांग जी कहता है अच्छा, शहर वाली शादी मतलब? तो विंग कहता है वो ऐसे कहते विंग चुप हो जाता है। वांग जी कहता है ओह, जिसमें दोनों प्रीस्ट के सामने एक दूसरे को किस करते हैं, वो शादी ना? तो विंग कहता है हाँ, वो होने की है ना? तो वांग जी कहता है उससे क्या मतलब है, शादी तो हो चुकी है ना? हाँ, आप दोबारा शादी कर रहे हैं वो अलग बात है, बट विंग हमने तो सब कुछ तो किया है। विंग कहते तुम? तो वांग जी कहता क्या, वैसे भी इसमें बहुत अच्छे लग रहे हो, ऐसे कहते वांग जी पीछे जो विंग की पूरी बैक ओपन थी ना, वांग जी पीछे से विंग के चेस्ट के ऊपर अपने हाथ को डाल देता है, जिसके बाद विंग कहते वांग ऐसे कहते विंग रुक जाता है। वांग जी धीरे धीरे विंग के चेस्ट को पिंच कर रहा था, जहाँ पे विंग कहते देखो। तो वांग जी कहता है देख तो रहा हूँ मेरे खूबसूरत विंग को। विंग कहते तुम फ्लर्ट क्यों कर रहे हो? हाँ, तुम तो नहीं करते हो ना? तो वांग जी कहता है सोचा तुमने कहा था ना मुझे स्टोन फेस, तो अपना स्टोन फेस वाला अब बंद ही कर दूँ, क्यों रहना मुझे स्टोन फेस? मैं भी तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर सकता हूँ ना, मैं भी अपने इमोशन को तुम्हें दिखा सकता हूँ, है ना? तो विंग कहता हाँ, बट वांग जी बस एक स्मग करता है, एंड देन विंग के लिप्स की तरफ झुककर डायरेक्टली विंग को किस करना स्टार्ट करता है। विंग थोड़ा शॉक तो हो जाता है, बट फिर भी वो वांग जी को किस बैक करता है। वो दोनों कुछ वक्त तक किस करते हैं। देन उसके बाद वांग जी बस विंग को उठा लेता है। विंग को उठाते हुए जो था ना, वो दीवारों के पास लेके जाता है, दीवार पे उसे पुश करता है। देन उसके बाद वांग जी फिर से विंग को किस करना स्टार्ट कर देता है, एंड धीरे धीरे जो विंग ने जो पैंट पहना था उसकी जिप को, बटन को, मतलब जो पीछे से जो है ना विंग के पीछे से ऐसे खींच लेता है, जिसके कारण विंग का जो आधा पैंट बैक से निकल चुका था। देन उसके बाद हमारा वांग जी जो था ना, अपनी लोअर पैंट को नीचे गिरा देता है। देन उसके बाद वांग जी बस विंग के जो बट के साथ अपने आप को कनेक्ट कर देता है। देन उसके बाद वांग जी और विंग दोनों इंटीमेट हो रहे थे एक दूसरे के साथ, और वांग जी कंटिन्यूसली हमारे विंग को हिट कर रहा था, जहाँ पे विंग टाइटली पकड़े हुए था, और विंग ने अपने मुंह में अपने हाथ को, मतलब होता है ना, वो हाथ को खा रहा था, क्योंकि उनका बेबी बेड पर सो रहा है, इसलिए विंग आवाज़ को निकलने नहीं देना चाहता था, और वांग जी बस उसे हिट करे जा रहा था, और विंग इन सारी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहा था। वो दोनों ऐसे ही इंजॉय करे जा रहे थे। वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे के साथ इंटेंस हो चुके थे, जहाँ पे वांग जी जब देखता है कि विंग ने अपने हाथ को मुंह में डाल के रखा है करके, इसलिए वांग जी जो था ना वो विंग से कहता है कि अपने हाथ को काटने की बजाय मुझे काटो। विंग कहता क्या? तो वांग जी कहता है मुझे, और वांग जी बस एक हाथ जो है ना, एक हाथ से अपनी शर्ट की बटन्स को ओपन करता है, देन अपने नेक को विजिबल करता है और कहता है कि यहाँ। तो विंग वांग जी को देखते बट तुम्हें दर्द? तो वांग जी कहता है मुझसे ज़्यादा तो तुम्हें दर्द हो रहा है।
विंग जिस कहते हैं बेशरम, तो वांग जी ज़ोर से हिट करता है। देन उसके बाद विंग वांग जी के नेक पे वो बाइट करता है, बट वांग जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वांग जी बस हिट करते जा रहा था कंटिन्यूसली, वो कुछ वक्त तक हिट करता है। देन उसके बाद वांग जी अपने फर्स्ट राउंड को कंप्लीट करने के बाद वो बस स्माइल करता है और विंग को छोड़ देता है। एंड देन विंग वांग जी को पकड़ कर ऐसे ही खड़ा था जहाँ पे वांग जी और विंग बस एक दूसरे को देख रहे थे। वो दोनों एक दूसरे की हेवी ब्रीथिंग को फील कर पा रहे थे, बस फील कर रहे थे। देन विंग कहता है कि ये नए कपड़े थे। तो वांग जी कहता है कोई बात नहीं, 1000 खरीद सकता हूँ तुम्हारे लिए। वैसे भी बार बार ऐसे कपड़े चेंज करने से ऐसे लगता है कि तुम्हें बिना कपड़ों के ही अपने पास रखूँ। विंग कहता क्या नहीं। वांग जी कहता क्या हुआ कि तुम मेरे पास बिना कपड़ों के। तो विंग कहता बट वहाँ पे तो सभी लोग होंगे ना। तो वांग जी कहते कहाँ। तो विंग कहता शादी में। तो वांग जी कहते विंग मैं हमारे बेडरूम की बात कर रहा था, शादी की नहीं। शादी में अगर कोई तुम्हें इस तरह से देखेगा ना, बिल्कुल भी नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, क्योंकि मेरे अलावा तुम्हें इस तरह से कोई नहीं देख सकता। विंग कहता सच्ची। तो वांग जी कहता हाँ। ऐसे कहते वांग जी विंग के नोज़ के साथ अपने नोज़ को रफ करता है और विंग के नोज़ पे एक छोटा सा किस करता है। विंग भी स्माइल करता है। देन उसके बाद वांग जी बस अपने पैंट को पहनता है और विंग को जस्ट कहता है कि जाओ तुम चेंज कर लो, ठीक है। तो विंग कहता है कि ठीक है। देन उसके बाद विंग अपने लिए कपड़ों को फाइनल करता है। देन उसके बाद वांग जी की कपड़ों को फाइनल करने की बारी आती है। तो वांग जी जस्ट उसे पूछता है कि तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे नहीं। वो सारी चीज़ों को करना स्टार्ट कर चुका था। देन उसके बाद विंग कहता है कि हमारे बेबी के लिए, वांग जी कहता है उसके लिए भी कपड़े हैं, ऐसे कहता है। देन विंग के जब बेबी के लिए कपड़े लाए जाते हैं, इतने छोटे छोटे इतने प्यारे प्यारे कपड़े थे ना, विंग कहता है कि सच में मेरा बेबी ये कपड़े पहनेगा। वांग जी कहता है हाँ क्यूट लग रहा है ना। तो विंग कहता है सच में बहुत ज़्यादा आई। और विंग एंड वांग जी बहुत ज़्यादा उन कपड़ों को देखकर होता नहीं इतना खुश हो जाते हैं ज़्यादा, मतलब वो पतले कपड़े थे भाई, ज़्यादा बेबी को ऐसे लगना नहीं चाहिए कि दम घुट रहा है भाई। तो बेबी का बहुत अच्छा कपड़ा लाया गया था। देन उसके बाद वांग जी और विंग जो अपने लिए रिंग्स जो है ना, रिंग्स लेकर एक घर में आ जाता है ज्वेलर्स। एंड देन उसके बाद वो लोग वहाँ से रिंग्स को डिसाइड करते हैं, जहाँ पे विंग ब्रोच खरीदता है। मतलब विंग को जो जो पसंद आ रहा है, वांग जी जस्ट कह रहा था कि पैक करो पैक करो पैक करो, दे दो दे दो दे दो, ऐसे चल रहा था। विंग के लिए शूज़ सारी चीज़ें, विंग को जो भी पसंद, वांग जी सारी चीज़ें दे रहा था। और विंग का जो टीचर था जो विंग को पढ़ा रहा था चाइनीज़ एंड इंग्लिश, वो टीचर भी वहाँ पे थे। देन विंग भी उनको कहता है कि आपको कुछ चाहिए आप बताइए मुझे, मैं आपको दे दूँगा। जहाँ पे टीचर कहते नहीं, तुम्हारे हस्बैंड ने हमें इतनी फ़ीस दे दी है कि हमें ज़रूरत नहीं है गिफ्ट की। विंग बस टीचर को देखता है और वांग जी से कहता है कि देखो ना टीचर कोई गिफ्ट नहीं ले रहे। तो वांग जी बस उसे इशारा करता है जहाँ पर टीचर कहता है कि ऑफकोर्स आप जो चाहे दे सकते हो। विंग कहता है कि ठीक है। देन विंग जो टीचर था ना, उनको एक ब्रोच गिफ्ट करता है। यहाँ पे ब्रोच गिफ्ट करने के बाद टीचर जस्ट कहते हैं कि थैंक यू सो मच, ऐसे कहते हैं। देन वांग जी बस एक होता है ना कि नॉर्मल तरीके से रिएक्ट करता है, वो ज़्यादा भारी तरह से रिएक्ट नहीं कर सकता था। एंड देन इन लोगों का ऐसे ही वक्त जो था ना वो गुजर रहा था तकलीफ़ों के साथ। मतलब तकलीफ हो बोल रही हो यार गाइस, सॉरी। हाँ, जहाँ पे इन लोगों का वक्त गुजर रहा था खुशी के पलों के साथ, जहाँ पे कुरैन भी बहुत सारी चीज़ों को ले रहा था और विंग से पूछ रहा था कि उसे क्या क्या चाहिए। मतलब शादी की डेकोरेशन तो हो चुकी है, बट अगर प्रेफरेंस तुम्हारा कुछ हो, तुम कौन से फूल चाहते हो, वो सारी चीज़ें पूछ रहा था। बट विंग कहता है कि आप जैसा चाहो, ऐसे विंग बोलता है। देन शीशान भी कहता है कि चलो ठीक है, विंग को सब कुछ पसंद आएगा। देन उसके बाद ऐसे करते हुए शादी का दिन आ जाता है। शादी के दिन देखते हैं जहाँ पे विंग ने अपने बच्चे को पूरी तरह से रेडी कर दिया था और विंग अपने बेबी को देख रहा था, जहाँ पे बेबी आईवन जो था ना बार बार जो था ना वो शर्ट को खींच रहा था। विंग कहते हैं बेबी कुछ वक्त के लिए, हाँ तुम्हारे मम्मा का शादी हो रहा है ना, ऐसे विंग बोल रहा था। तभी पीछे से हेयर ड्रेसर कहते कि सर आपको आ जाना चाहिए, सर सर। जहाँ पे विंग कहता हाँ हाँ आ रहा हूँ, ऐसे विंग कहता है। और विंग बेबी को देखता है जहाँ पे नैनी जस्ट बैठी हुई थी। विंग कहता है मेरा बच्चा बहुत क्यूट लग रहा है। और विंग अपने फ़ोन को निकाल देता कि फ़ोटो ऐसे करते विंग कहता है मैं फ़ोटो निकालता हूँ। एंड विंग अपने बच्चे की फ़ोटो निकालता है, बहुत सारी फ़ोटोज़ निकालता है। और विंग को बहुत मतलब उसके फेस के ऊपर बहुत बड़ी स्माइल थी अपने बच्चे की फ़ोटोज़ निकालते हुए। एंड देन उसके बाद विंग को रेडी करने के लिए बैठाया जाता है, जहाँ पे विंग अपने बच्चे को देख रहा था, क्योंकि वांग जी अभी यहाँ पे नहीं था। विंग अच्छे से कपड़ों को पहनता है, उसके बालों को सेट कर दिया जाता है, उसका मेकअप भी थोड़ा बहुत हो जाता है। देन उसके बाद विंग अपने बच्चे के पास बैठकर अपनी फ़ोटोज़ को निकालता है। तभी वांग जी आता है, विंग क्या अकेले मैं नहीं हूँ क्या। विंग कहता है हाँ तुम भी आओ, ऐसे कहते हैं। देन वांग जी और विंग तीनों एक साथ मिलकर फ़ोटो क्लिक करते हैं, मतलब बेबी भी जो था ना तीनों एक साथ फ़ोटो क्लिक करते हैं। देन उसके बाद विंग बेबी को नैनी को दे देता है। देन उसके बाद वो दोनों जस्ट अब जहाँ पे शादी थी वहाँ पे दोनों एक साथ जा रहे थे। हाँ, फुल वाइट कलर के जो रोजेस थे ना वो गिर रहे थे ऊपर से। एंड जो साइड में फ्लायर कैकर्स जो थे ना वो जल रहे थे। एंड वांग जी और विंग की बहुत अच्छे से एंट्री होती है। देन उसके बाद वो स्टेज के पास आ जाते हैं,
देन प्रीस्ट अपनी जगह पे खड़े हो चुके थे। विंग एंड वांगजी वहाँ पे खड़े थे। विंग और वांगजी बस एक दूसरे को देख रहे थे। विंग की आंखों में बहुत बड़ी चमक थी, बहुत बड़ी, और विंग सबको देखता है। सभी लोग विंग एंड वांगजी को देख रहे थे। ऑफकोर्स यहाँ पे बहुत सारे लोग जो थे वो विंग को नहीं जानते हैं, बिल्कुल भी नहीं जानते। तो बहुत सारे लोगों के बीच में गॉसिप थी कि ये है कौन, कहाँ से आया है, कहाँ से आया हुआ ये बंदा है जो लैंड फैमिली एंटर हुआ है, क्योंकि लैंड फैमिली में बहुत सारे लोग एंटर होना चाहते हैं उनके बिजनेस के कारण, बट कोई भी एंटर नहीं हो सकता है। बट अभी विंग एंटर हो चुका है, इसलिए सब लोग गॉसिप कर रहे थे। देन उसके बाद वो लोग शादी के जो रिचुअल्स थे ना, वो रिचुअल स्टार्ट हो चुके थे। विंग एंड वांगजी बस एक दूसरे को देख रहे थे। जहाँ पे विंग जो प्रीस्ट बोल रहा था ना, विंग कहते यस आई डू। जहाँ पे वांगजी बस विंग को देखकर स्माइल करता है, क्योंकि विंग को पता था यहाँ पे क्या बोलना पड़ता है, यस आई डू। जहाँ पे प्रीस्ट 2 शब्द बोलेंगे तो विंग यस आई डू। वांगजी जस्ट कहता है विंग रुको रुको, थोड़ा इंतजार करो। विंग कहता क्यों, वो तो वांगजी कहता है विंग अच्छे से उनकी बातों को सुनो, वो क्या कह रहे तो जिंदगी भर एक दूसरे के साथ रहने के वादे करने हैं हम दोनों को, उनकी बातों को सुनो। विंग कहता है एंड देन उसके बाद प्रीस्ट बहुत सारी चीज़ों को बोल रहे थे और विंग इंतजार कर रहा था कि उसे कब आई डू यस आई डू यस आई डू बोलना है करके। जब प्रीस्ट बोलते कि मिस्टर विभूषण कि आपको लैंड वांगजी के साथ शादी एक्सेप्ट है, जब विंग से पूछा जाता है, विंग कुछ बोल नहीं रहा था। वांगजी कहता है बोलो। विंग कहता है क्या, तो वांगजी कहता है यस आई डू। विंग कहता है हो गया, तो वांगजी कहता है हाँ, तो विंग कहता है यस आई डू, और विंग हंसकर बोलता है। जहाँ पे वांगजी बस स्माइल करता है और वांगजी की तरफ भी ऐसे पूछने वाले थे, बट वांगजी जस्ट कहता है कि यस आई डू, ऐसे वो कहता है। देन वांगजी बस विंग को अपनी तरफ खींचता है। देन एक पैशनेटली उसके लिप्स पे किस करता है, वो दोनों किस कर रहे थे। देन उसके बाद प्रीस्ट शादी कंप्लीट हो चुकी ये बोल देते हैं। देन उन लोगों को डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर करनी पड़ते हैं। देन उसके बाद वो स्टेज पर जस्ट चुपचाप से वहाँ पे बैठ जाते हैं। देन उसके बाद बहुत सारे लोग आकर गिफ्ट दे रहे थे, ब्लेसिंग दे रहे थे, जहाँ पे वांगजी और विंग दोनों खड़े होकर उन लोगों से ब्लेसिंग ले रहे थे। देन ऐसे ही चल रहा था। कुछ वक्त के बाद जहाँ पे नैनी जस्ट विंग के पास बेबी को लेके आ जाती है। जहाँ पे विंग कहता है क्या हुआ, और विंग देखता है कि बेबी रो रहा है, इसलिए विंग उसे पकड़ लेता है और कहता है कि ना 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 बेबी क्या हो गया, हाँ क्या हुआ, कोई नहीं है, हाँ अनजान लोगों को देखकर डर रहे हो, नहीं डरना नहीं चाहिए, मैं हूँ यहाँ पे, आयो। जस्ट विंग को टाइटली पकड़ लेता है विंग के कपड़ों को, और विंग उसे देखता है। देन जब सब लोग आ रहे थे ना, वो देख रहे थे कि क्या ये बच्चा क्या है यहाँ पे, मतलब ऐसे वो देख रहे थे। वांगजी कहता है कि क्या हुआ है, तो विंग कहता है इतने सारे लोग हैं ना इसलिए वो डर रहा होगा, वैसे भी बहुत सारी आवाज़ें भी है ना। तो वांगजी कहता है ठीक है। विंग जस्ट कहता है कि क्या कब तक रहना है, तो वांगजी कहता है जब तक सब लोग गिफ्ट्स नहीं देकर जाते। विंग कहता है यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं, तो वांगजी कहता है हाँ क्योंकि हम दोनों की शादी है इसलिए। विंग कहता है सच में, तो वांगजी कहता है जितने सारे लोग होंगे उतनी ब्लेसिंग मिलेंगे, फिर उतने जन्म हम साथ रहेंगे। विंग कहता है सच में, तो वांगजी कहता है हाँ क्या तुम रहना चाहते हो बताओ। तो विंग कहता है हाँ मैं तुम्हारे साथ 100 जन्म तक रहना चाहता हूँ, क्या रह सकता हूँ। वांगजी कहता है हाँ मैंने तो तुम्हें परमिशन दे दी है कब की। तो विंग बस स्माइल करता है और विंग वांगजी के लिप्स पे एक छोटा सा टैप करता है, और वांगजी कहता है विंग विंग बस हंसता है। तो वांगजी भी उसे एक लिप्स पे टैप करता है। जहाँ पे लोग उन लोगों को ब्लेसिंग दे रहे आ रहे थे ना, वो लोग रुक जाते हैं इन दोनों के रोमांस को देखकर। एंड देन इसी के साथ गाइस मैं स्टोरी को यहीं पे फिनिश करती हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, बाय।